Hey guys, do subscribe our YouTube channel and press the bell button to never miss any update from Radio Udan. Many writers are successful at expressing what's in their hearts or articulating a particular point of view. But the author we are talking about today, his novels do both and a lot more. हाय गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड और मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा एक बार फिर हाजिर हूँ। जी हाँ, आज जिस ऑथर की नॉवल मैं इस शो में लेकर आई हूँ, आप ही की डिमांड पर ऑब्वियसली, उनका नाम टाइम मैगजीन में 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में आ चुका है। इसके साथ साथ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन बिजनेस ग्लोबली की लिस्ट में भी आ चुका है। वॉइस ऑफ इंडियाज राइजिंग एंटरप्रेन्योरियल क्लास, India's paperback king, biggest selling English novelist in the history of India, rock star of Indian publishing. I think ये इंट्रोडक्शन उनकी काफी है। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ चेतन भगत के बारे में, जिनके नॉवेल्स को आप सब लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे बहुत ज्यादा डिमांड्स आ रही थी कि मैं चेतन भगत की कुछ और नॉवेल्स इस शो में लेके आऊँ, और आज जो नॉवेल मैं इस शो में लेकर आई हूँ, बात होगी लव की, करप्शन की और एम्बिशन की भी। ये तीनों टॉपिक्स जो कि बहुत ज्यादा हॉट हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं। तो चलिए फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार शुरू करेंगे आज की नॉवेल, जिसका नाम, नॉवेल का नाम तो बता दी चलूं। जी हाँ, नॉवेल का नाम है रेवोल्यूशन 2020 बाय चेतन भगत। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग, जल्दी लौट कर आती हूँ। बने रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। रेडियो उड़ान इज अ ट्रेजर ऑफ एंटरटेनमेंट। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बैंग बैंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं अनोखा अंकित रेहान टॉप मिक्स की शुरुआत। गुड इवनिंग दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड और मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा एक बार फिर हाजिर हूँ। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्रोग्राम बदलता दौर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति मलिक और कमेंट्री कलर्स में आप सभी का स्वागत है। आगे आपका हरदी लजीज, नाम है मंचले मनीष। Stay positive, stay happy, stay healthy. Okay, hello, good evening, नमस्कार, सुस्वागतम आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ आरजे पुनीत। I am inspired by Radio Udan. And what about you? My name is Fred Schroeder, and I'm the president of the World Blind Union, and you are listening to Radio Udan, a flight of life. For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel and download our official app from Google Play Store. Stay connected for information, entertainment, and lot more on Radio Udan, a flight of life. वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड और मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा हाजिर हो चुकी हूँ नॉवल की कहानी के साथ। जैसा कि आप सबने डिमांड किया, आज की नॉवल है रेवोल्यूशन 2020 बाय आवर फेवरेट ऑथर मिस्टर चेतन भगत, जो कि यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। चलिए आज की नॉवल, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कैप्टिवेटिंग होने वाली है, शुरू करते हैं आज की कहानी। So at the end, I hope that not just you but the whole country will keep that spark alive. Thank you. तिलक हॉल वाराणसी में इतनी सारी तालियों और विजल्स के बीच में मैंने अपनी मोटिवेशनल स्पीच खत्म की। पीछे से आवाज आई, थैंक यू सो मच सर। ओह मिस्टर मिश्रा, आई वॉज लुकिंग फॉर यू ओनली। यू कैन कॉल मी गोपाल। मैं गंगा टेक कॉलेज के यंग डायरेक्टर गोपाल मिश्रा के साथ उनकी कार की तरफ चल दिया। उन्होंने इशारा किया अपनी ब्लैक मर्सिडीज की तरफ। तो आपने यहाँ के मंदिर और घाट देख लिए, और वाराणसी में है भी क्या? गोपाल ने चेतन भगत से कहा।
हाँ, मैं सुबह 5 बजे ही विश्वनाथ मंदिर चला गया और मुझे ये जगह बहुत पसंद है। अच्छा, और आपको यहाँ पर सबसे अच्छा क्या लगा? आरती। क्या? आरती? हाँ हाँ, घाट पर सुबह की आरती कितनी सुंदर होती है। गोपाल के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी आ गई थी। क्यों, आपको आरती नहीं पसंद? नहीं नहीं, पसंद है। क्या आप मुझे रमाडा होटल में छोड़ देंगे? चेतन भगत ने गोपाल से कहा। आपकी फ्लाइट तो कल है ना, क्यों ना आज आप मेरे घर चलें एक ड्रिंक के लिए? नहीं नहीं मिस्टर गोपाल, मैं ज्यादा पीता नहीं हूँ। नहीं सर, जस्ट 1 ड्रिंक, मैं भी लोगों के सामने बूस्ट कर सकूंगा कि मैंने चेतन भगत के साथ ड्रिंक ली है। अरे नहीं, वो तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। आई जस्ट डोंट माइंड। उसके लिए आपको मेरे साथ ड्रिंक पीने की कोई जरूरत नहीं। नहीं सर, बट आई रियली वॉन्ट टू हैव अ ड्रिंक विद यू। प्लीज चलिए ना, एक ड्रिंक में कुछ बिगड़ेगा तो नहीं? गोपाल पिछले कई महीनों से पता नहीं कितनी मेल्स चेतन भगत को भेज चुका था उन्हें यहाँ बुलाने के लिए। अब एक ड्रिंक में कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये सोचकर चेतन भगत ने गोपाल के घर जाने के लिए हाँ कह दिया। गोपाल की गाड़ी चल पड़ी गंगा टेक कॉलेज की तरफ। गेट कीपर ने सलूट किया और गेट खोला। कार रुक गई एक ग्रे कलर के बंगलो के सामने, जो कि बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत था। बंगलो का एक्सटीरियर कलर कॉलेज के साथ मैच कर रहा था। जब चेतन लिविंग रूम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा लिविंग रूम है, एक्स्ट्रा हाई सीलिंग है, हर चीज बहुत मैचिंग और बहुत ही मॉडर्न है। घर तो आपने बहुत अच्छा बनाया है मिस्टर गोपाल। थैंक यू सर। आर्किटेक्ट ने बनाया है, पर हर चीज मैंने खुद सुपरवाइज की है। इसकी डिजाइनिंग में मेरा भी बहुत बड़ा हाथ है। हाँ भाई, आखिर एक इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर का बंगलो है, अच्छा तो होगा ही। गोपाल ने विस्की का एक ग्लास लाकर चेतन के हाथ में रख दिया। सिंगल मॉल्ट है, 12 साल पुरानी। ये एक डायरेक्टर का बंगलो है, पर तुमने अभी तक शादी तक नहीं की। अभी तक का यंगेस्ट डायरेक्टर जिनसे मैं मिला हूँ वो तुम ही हो। गोपाल मुस्कुरा दिया। और तुम्हारी एज क्या है? मैं जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस था। 26। वाओ, 26? हाँ, सबसे ज्यादा छोटा नहीं, सबसे ज्यादा अनएजुकेटेड डायरेक्टर हूँ मैं। अनएजुकेटेड? बस मजाक में कॉरेस्पॉन्डेंस कर ली। इतना बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना, ये तो कोई मजाक नहीं। 1600 बच्चे हैं, हर बच्चा 1 लाख रुपए साल की फीस देता है। 16 करोड़ रुपए का टर्नओवर है हमारा। और अब जिसकी आपने ओपनिंग की थी वो MBA कोचिंग है, एक और नया बिजनेस। तुम्हारे पास वाइन या फिर बियर है? मेरी ये बात सुनकर गोपाल के चेहरे पर उदासी आ गई थी। ना सिर्फ मैंने उसके बिजनेस आइडिया में इंटरेस्ट नहीं लिया था, बल्कि उसकी महंगी विस्की को भी रिजेक्ट कर दिया था। ये तो बहुत महंगी विस्की है, 4000 रुपए की बोतल है। अगर आपको ये नहीं पसंद तो ये वाली खोल दूं, ये 10,000 की है। मैं उसे कहना चाहता था कि प्राइस कोई इशू नहीं है। नहीं, वो एक्चुअली विस्की मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं सर, विस्की का टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। मैं इसमें थोड़ा पानी डाल देता हूँ। पानी डालने से विस्की का टेस्ट तो रुअन हुआ, पर मेरे लिए कुछ ठीक हो गई थी। मैं 4 करोड़ रुपए साल में कमाता हूँ। अब अगर इस पैसे को एंजॉय ही ना करूँ तो क्या फायदा? अपना टेस्ट डेवलप कीजिए अच्छी चीजों के लिए। बहुत सारी जगहों में तो इनकम के बारे में बात करना टैबू होता है, पर इंडिया में सब लोग बूस्ट करते हैं। गोपाल जैसे ये बात मुझसे ज्यादा अपने आप को कह रहा था। हाँ बिल्कुल, तुम सही कह रहे हो, एंजॉय करना ही चाहिए। गोपाल ने मेरी बात काटी और फिर से बोलने लगा, अगले साल में 5 करोड़ रुपए कमाऊंगा। मुझे लगा जब तक मैं इसकी बात में इंटरेस्ट नहीं लूंगा तब तक ये मुझे छोड़ेगा नहीं। ओह माय गॉड, 5 करोड़, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। अब गोपाल मुस्कुरा दिया। मैं सोच रहा था कैसे इस टॉपिक को मैं चेंज करूं। ये ऊपर की तरफ सीढ़ियां जा रही हैं। ऊपर क्या है? ऊपर बेडरूम है और टेरेस है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ऊपर गए तो एक बड़ा सा बेडरूम था, टेरेस था और वहाँ से बहुत सारी खाली जमीन दिखाई दे रही थी। ये सारी जमीन हमारी है। 10 एकड़? मैंने गोपाल से पूछा। नहीं सर, 15 एकड़। 15 और थी,
पर वो कॉलेज बनाने के लिए हमने बेच दी। और वहाँ देखिए, वहाँ नया मॉल भी बन रहा है। मेरी एक ड्रिंक भी खत्म नहीं हुई थी और गोपाल 4 ड्रिंक्स खत्म करके 5वीं डाल चुका था। आप सिटी के फैशनेबल लोग सब फैशन के लिए ही पीते हैं। एक ड्रिंक भी खत्म नहीं हुई आपसे अभी तक। गोपाल ने मेरे ग्लास के साथ ग्लास क्लिक किया। 10 बज चुके थे। आप डिनर कितने बजे खाते हैं? गोपाल ने पूछा। जब भी तुम चाहो। मैं कहना तो चाहता था कि बस बहुत हो गया, अब खाना खिलाओ और मुझे यहाँ से जाने दो। अभी क्या जल्दी है? 2 समझदार लोग बात कर रहे हैं, एक एजुकेटेड और एक अनएजुकेटेड। मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे थे, पर हम लोग सीढ़ियों से वापस नीचे आ गए और फिर से एक बार लिविंग रूम में बैठ गए। गोपाल फिर से अपना ग्लास रीफिल कर रहा था। आप सही में जाते थे अपने प्रोफेसर की बेटी के घर? प्यार आपसे क्या क्या नहीं करवाता, मैंने गोपाल से कहा। प्यार? लव? इट सक्स। क्या हुआ? क्या इसीलिए अभी तक कोई मिसेस डायरेक्टर नहीं है? मिसेस डायरेक्टर? ये कहते हुए गोपाल के हाथ कांप रहे थे। मैं गोपाल को रोक देना चाहता था। गोपाल, तुम बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे हो, इतना ड्रिंक करना ठीक नहीं। क्यों? क्या फर्क पड़ता है? मैं जी रहा हूँ तो एंजॉय कर रहा हूँ, मर जाऊंगा तो किसको फर्क पड़ेगा? तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है? फ्रेंड्स? सक्सेसफुल लोगों के कभी फ्रेंड्स होते हैं क्या? इतने पेसिमिस्ट, इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी? अब गोपाल बहुत ज्यादा ड्रंक तो हो ही चुका था, साथ साथ अब वो जो बोल रहा था वो सच बोल रहा था। कमरे में माहौल थोड़ा सीरियस हो गया था। गोपाल ने अपने कमरे में लगा टीवी, वीसीआर, कारपेट, महंगा शैंडेलियर, इन सब की तरफ अपना हाथ करते हुए कहा, इस सब चीजों के क्या मायने हैं सर? मैं पूरी जिंदगी इन सब चीजों के बिना ही तो रहा हूँ। मैं माहौल को थोड़ा बदल देना चाहता था। अच्छा, तो तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पढ़ा है मेरी बुक में? तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? मेरी बात सुनने के बाद गोपाल ने अपना ग्लास कॉफी टेबल पर रख दिया और वो बहुत ही उदास होकर बैठ गया। मैंने शायद उसकी दुखती रग पे हाथ रख दिया था। गोपाल उसी समय उठकर बाथरूम चला गया। मैं उधर चीजें देखने लगा। जब 20 मिनट हो गए गोपाल वापस नहीं लौटा तो मैंने मेड को बुलाया। मेड मुझे वॉशरूम के पास ले गई। हमने वहां दरवाजा खटकाया पर कोई जवाब नहीं। लगता है हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, मेड ने कहा। मैं हैरान हो रहा था, कहाँ मैं यहाँ चीफ गेस्ट बनकर आया था और कहाँ अभी किसी अनजान के बाथरूम का दरवाजा तोड़ रहा हूँ। रात के 3 बज गए थे। चेतन, जो कि गोपाल को वहीं पर हेरिटेज हॉस्पिटल में ले आया था। मैं यहाँ हॉस्पिटल में? गोपाल ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। अब शायद उसका नशा उतर गया था। आप पूरी रात से यहीं पर हैं? तो मैं अपने होस्ट को यूं मरने के लिए छोड़ देता? आई एम सॉरी, कल थोड़ी ज्यादा हो गई। तुम ठीक हो ना? मैंने गोपाल से पूछा। हाँ, अब तो मुझे ठीक लग रहा है। नहीं मतलब अभी नहीं, इन जनरली मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। गोपाल ने अपना मुंह खिड़की की तरफ कर लिया। गोपाल, तुम्हारी जिंदगी ठीक चल रही है ना? गोपाल ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खड़ा हो गया। मुझे लगता है कि मुझे होटल जाना चाहिए। थोड़ी देर सो लेता हूँ, फिर सुबह की फ्लाइट भी है। मैं दरवाजे तक पहुँचा, तभी पीछे से गोपाल ने आवाज दी। आपको क्या लगता है मैं एक अच्छा इंसान हूँ? मैंने पीछे मुड़कर देखा। बताइए ना। मैंने अपने कंधे उचका दिए। मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ गोपाल। तुमने जो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था वो अच्छा था, तुमने मुझे अच्छे से ट्रीट किया, तो तुम अच्छे इंसान ही होने चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है? टेक इट इजी मैन, कभी कभी महंगी विस्की भी नुकसान दे जाती है। हाँ, मैं आगे से कम पीऊंगा। चलो मैं फिलहाल निकलता हूँ, नहाकर सुबह की आरती का भी टाइम हो जाएगा। यही था उसका नाम। वैसे तो मैं वहां से चले जाना चाहता था, पर मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जाग गई थी। नाम? किसका नाम? क्या नाम? आरती। आरती मतलब आरती किसी लड़की का नाम जिसे तुम पसंद करते थे? पसंद?
ये तो बहुत छोटा शब्द है। I mean, प्यार करते थे। वाराणसी में जितने पंडित हैं, जितने ब्राह्मण हैं, अगर उन सब की डिवोशन को जोड़ दें, उससे भी ज्यादा प्यार किया है मैंने उससे। एक तरफ तो मेरा दिल कह रहा था कि मुझे होटल चले जाना चाहिए, पर क्यूरियोसिटी वो भी बहुत बड़ी चीज है। एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, ये सोचकर मैंने गोपाल से पूछा, क्या वो भी तुम्हें प्यार करती थी? प्यार? मैं उसी का तो हूँ। अब मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ चुकी थी। पूरी रात जागकर गुजारना बैड आइडिया, बट फिर भी मैंने उससे पूछ ही लिया, क्या हुआ था तुम्हारे और आरती के बीच? चेतन सर, ये कोई इंटरव्यू तो है नहीं। अगर आपको मुझ पागल आदमी की कहानी सुननी है तो यहाँ आकर बैठना होगा। मैंने कुर्सी खींची और उसके बेड के पास जाकर बैठ गया। चलो सुनाओ अपनी कहानी। आपको एक और ड्रिंक चाहिए क्या? नहीं, I mean चाय। हो गए ना मेरे साथ साथ आप भी इस कहानी को जानने के लिए क्यूरियस? सुनना चाहते हैं ना गोपाल और आरती की ये इंटरेस्टिंग कहानी? तो आपको कहीं नहीं जाना, क्योंकि लौट कर यही है आना। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। I'll be right back. Stay tuned, keep listening. Alexa, play Radio Udan from TuneIn. रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिंग। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. स्ट्रीमिंग रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिंग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स प्ले रेडियो उड़ान। प्लेइंग रेडियो उड़ान। हाय, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन फाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड। रेडियो उड़ान। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड और आज आप ही की डिमांड पर मैं लेकर आई हूँ ऑथर चेतन भगत की नॉवल रेवोल्यूशन 2020। रेवोल्यूशन 2020 जो कि गोपाल और आरती की कहानी है। ये कहानी कब, कहां और कैसे शुरू हुई? ओफो, आज फिर ब्रेड बटर। कितने आलसी पेरेंट्स हैं इसके। गोपाल प्लीज जल्दी करो ना, क्लास आ जाएगी। तुम कितना डरते हो राघव। रुको, मैं उस बैग में देखता हूँ। तुम ये स्टील की डिब्बी खोलकर देखना। अचार और पराठा इसमें। ओह माय गॉड, सो बोरिंग। इसको रख दो, कुछ और अच्छा ढूंढते हैं। गोपाल प्लीज जल्दी करो ना, बच्चे आ जाएंगे, मुझे डर लग रहा है। यार तुम इतना डरते क्यों हो? रुको, वो पिंक वाला बैग देखो कितना फैंसी है। जरूर उसका लंच बॉक्स भी अच्छा होगा। चलो चलो जल्दी देखते हैं। वाओ, रेड कलर का शाइनी लंच बॉक्स, स्पून के लिए अलग कंपार्टमेंट। फिर तो जरूर कुछ अच्छा ही निकलेगा। इडली चटनी, चॉकलेट केक। ये मैं चॉकलेट केक खाऊंगा। पर गोपाल की चॉकलेट केक किसी और का है। हाँ बाबा ठीक है ना, क्या हुआ? प्लीज पूरा मत खाओ। अगर मैं आधा खाऊंगा तो उसको पता नहीं चल जाएगा। रुको रुको, मैं स्केल लेकर आता हूँ। लो आप खुश? आधा मैंने ले लिया, आधा उसके लिए रख दिया। हाँ ये उसका चॉकलेट केक है ना। ठीक है बाबा, पर तुम तो मेरे दोस्त हो। लो एक बाइट तुम भी ले लो। नहीं मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। तुम अपना लंच बॉक्स क्यों नहीं लाते? तुम जानते तो हो मेरे पापा टीचर हैं, लंच और डिनर उन्हें बनाना पड़ता है। मुझसे पहले वो चले जाते हैं, तो मैं उन्हें कह देता हूँ कि मुझे भूख नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए रोज लंच ले आऊंगा। इतना बोरिंग लंच, रोज पूरी आलू लाते हो, मुझे नहीं खाना। वैसे ये बैग है किसका? रुको एक कॉपी देखता हूँ। आरती प्रताप प्रधान, सब्जेक्ट मैथ्स,
क्लास 5 सेक्शन सी एज 10। अरे बाबा रख दो, जल्दी करो, वो आ जाएगी। हाँ बाबा चलो जल्दी से अपने डेस्क पर चल के सर नीचे करके बैठ जाते हैं। मॉर्निंग असेंबली मिस की है ना, सर दर्द का बहाना बनाना है। आज हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। क्लास के सभी स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर भी क्लास में आ गई थी। राघव और गोपाल देखने लगे उसी सीट पर जहाँ से गोपाल ने अभी चॉकलेट केक चुराया था। आरती वाइट शर्ट, वाइट स्कर्ट, रेड कलर के रिबन्स लगाए हुए थे। ओह माय गॉड, ये क्या है? मेरी सारी ड्रेस गंदी हो गई। आरती क्या हो रहा है ये? चुपचाप बैठ जाओ। मैम ये देखिए, किसी ने गंदा रूलर मेरी डेस्क पर रख दिया। मेरी सारी स्कर्ट, मेरी नई ड्रेस गंदी हो गई है। पूरी क्लास हंस रही थी और आरती की आंखों में आंसू थे। उन दोनों ने एविडेंस वहां पर छोड़ दिया था, वो रूलर जिसे चॉकलेट केक काटा था। टीचर ने आरती के हाथ से वो रूलर ले लिया। चॉकलेट केक कौन लाया? चॉकलेट केक? मैम मैं ही लाई हूँ। जब आरती ने अपना लंच बॉक्स खोलकर देखा, उसमें से आधा चॉकलेट केक गायब था। मेरा चॉकलेट केक पता नहीं किसने खा लिया। अब टीचर सस्पिशियस हो गई थी। वो पूरी क्लास में इधर से उधर घूम रही थी, कोई सुराग मिल जाए। राघव ने गोपाल से कहा कि वो कन्फेस कर ले, पर गोपाल ने कहा कि वो पागल नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। जब टीचर ने टिश्यू से स्केल साफ किया तो उस पर इनिशियल्स लिखे थे, GM। ओह माय गॉड, गोपाल ने खुद ही कंपास से अपने स्केल पर ये इनिशियल्स लिखे थे, जो स्केल यूज हुआ था चॉकलेट केक कट करने के लिए। क्लास में 2 GM थे, एक गिरीश माथुर जो कि पहली लाइन में ही बैठा था। GM सुनते ही वो खड़ा हो गया। मैम आई एम गिरीश माथुर, बट मैम आई स्वेयर आई डिडंट स्टील एनीथिंग। आई स्वेयर ऑन गंगा। गंगा की कसम काम कर गई। ओके, और कौन है इस क्लास में? GM। अब मुझे खड़ा होना ही पड़ा। गोपाल मिश्रा। मैंने टीचर को कुछ नहीं कहा और टीचर ने कुछ पूछा भी नहीं। मेरे पास आकर टीचर ने मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। अच्छा तो तुम चोरी करते हो? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें चोर बनाया है क्या? टीचर डांट तो ऐसे रही थी जैसे मैंने ब्रिटिश क्वीन के ताज में से कोहिनूर डायमंड चुरा लिया हो। टीचर ने गोपाल को क्लास से बाहर निकाल दिया और आरती से कहा कि वो वॉशरूम जाकर अपनी ड्रेस क्लीन करके आए। आंखों में लंबे लंबे आंसू लिए आरती गोपाल के सामने से जा रही थी। पूरी की पूरी ड्रामा क्वीन है। ये थी आरती और गोपाल की पहली मुलाकात। तो यहाँ से शुरू होती है कहानी गोपाल की। 10 साल की उम्र में जिस बच्चे ने चोरी करना शुरू कर दिया हो, क्या उसकी कहानी इंटरेस्टिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। खैर, गोपाल जो कि रहता था वाराणसी में। वाराणसी हिस्ट्री के हिसाब से दुनिया का सबसे पुराना शहर है। 1200 BC में यहाँ पर लोगों ने आकर रहना शुरू कर दिया था। वाराणसी का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर 2 नदियों का मिलन हुआ है, वरुणा और आसी। वाराणसी को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कोई इसे काशी कहता है, कोई बनारस कहता है, कोई सिटी ऑफ टेम्पल्स क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स हैं। सम अ ग्रेट प्लेस फॉर लर्निंग क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। खैर, गोपाल के लिए ये उसका होम टाउन है। कोई कहता है कि वाराणसी बहुत ही खूबसूरत जगह है, स्पेशली जब फॉरेनर्स को दिखाते हैं। किसी का कहना है कि ये जगह बहुत ही गंदी है, पर गोपाल का कहना है कि जगह गंदी नहीं होती, लोग उसे गंदा कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिंदगी में कम से कम एक बार तो आपको वाराणसी जरूर जाना चाहिए, पर गोपाल ने अपनी पूरी जिंदगी वहीं पर बिताई है। उस दिन जब आरती वॉशरूम में चली गई थी तो गोपाल अपनी पेंसिल से क्लास के बाहर 5C लिख रहा था। तभी आरती आ गई और उसने कहा कि तुम दीवारों को गंदा कर रहे हो। गोपाल ने कहा कि ठीक है, जाओ इस बात की भी कंप्लेंट कर दो। जो सुनकर आरती उस पर और भी गुस्सा होने लगी। उसने कहा कि वो उसका लंच कैसे खा सकता है, जिस पर गोपाल ने कहा कि उसने उसका पूरा लंच नहीं खाया, सिर्फ 2-3 बाइट चॉकलेट केक की ही तो खाई है। और आरती ने कहा कि वो एक बहुत बुरा इंसान है। अगर गोपाल के घर की बात करें तो जब वो 4 साल का था तब उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसके पापा अकेले ही उसे पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे। गोपाल के दादाजी ने उसके फादर और उसके ताई जी के लिए एक एग्रीकल्चरल लैंड छोड़ी थी
जो कि 30 एकड़ की थी। 15 एकड़ गोपाल के फादर को मिलने चाहिए थे और 15 एकड़ उसके घनश्याम तायाजी को, पर उसके तायाजी ने एक लोन लिया और अपने पेपर्स की जगह अपने भाई के पेपर्स दे दिए और 1 करोड़ का लोन उसके फादर के ऊपर हो गया। इस तरह से अब इन लोगों का एक डिस्प्यूट लैंड का चल रहा था। गोपाल के तायाजी चाहते थे कि उसके फादर सारी लैंड उनको दे दें, पर वो एक किसान के बेटे हैं और उनके लिए जमीन बहुत इम्पोर्टेंट है। जमीन के साथ साथ उनके लिए अपने भाई का रिश्ता भी बहुत इम्पोर्टेंट है, भाई का प्यार भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो भाई जिसने उन्हें धोखा दिया है, इससे उन्हें बड़ी तकलीफ होती है और इस सब से उनके अंदर एक बीमारी पनपने लग गई है। गोपाल के तायाजी ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात भी की है और एक एजेंट को उनके घर भेजा है जो कि लड्डू का डिब्बा लेकर आया। उसने कहा कि वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं और 10 लाख रुपए गोपाल के फादर को देने के लिए तैयार हैं। गोपाल के फादर ने कहा कि 15 एकड़ लैंड के लिए 10 लाख रुपए पहली बात तो बहुत कम है, दूसरा वो लैंड बेचना भी नहीं चाहते। गोपाल का ध्यान उस समय सिर्फ और सिर्फ लड्डू में था। उसे लग रहा था चॉकलेट केक खाया है, उसकी जगह 2 लड्डू दे दूं तो शायद भरपाई हो जाए। ये सोचकर गोपाल ने उस लड्डू के डिब्बे में से 2 लड्डू उठा लिए। उस एजेंट ने गोपाल से कहा कि वो पूरा डिब्बा ले सकता है। ये सुनकर गोपाल खुश हो गया और पूरा डिब्बा ले गया। अगले दिन आरती को जाकर जब उसने लड्डू दिए तो आरती ने लड्डू लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि लड्डू खाकर वो मोटी हो जाएगी। गोपाल ने कहा क्या चॉकलेट केक खाकर वो मोटी नहीं होगी, जिस पर उसने कहा कि उसे लड्डू पसंद भी नहीं है और मोटी लड़कियां एयर होस्टेस नहीं बन सकती, इसलिए वो लड्डू नहीं खाएगी। आरती जो कि बड़ी होकर एयर होस्टेस बनना चाहती है, पर गोपाल के इस जेस्चर से, उसके सॉरी बोलने से आरती का मन पिघल गया और उसने गोपाल को माफ कर दिया। लड़कियां इमोशनल तो होती ही हैं। उसने जब गोपाल से पूछा कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहता है तो गोपाल सोचने लगा। उसने कहा अमीर। ये सुनकर आरती और हैरान हो गई। क्यों, क्या वो अभी अमीर नहीं है? आरती जो कि एक बहुत अमीर फैमिली, बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करती है, उसके पास कार भी है। गोपाल ने कहा कि उसके पास कार भी नहीं है और वो अमीर भी नहीं है। आरती ने जब उसे पूछा कि वो लंच क्यों नहीं लेकर आता तो गोपाल ने कहा कि उसके पास माँ भी नहीं है। ये सुनकर तो आरती पिघल ही गई। आरती ने उससे कहा कि वो कभी कभी उसका लंच खा सकता है और वो चाहे तो ये दोनों लंच में एक साथ बैठकर आरती का लंच शेयर करके खा सकते हैं। और क्योंकि वो मोटा नहीं होना चाहती, वो डाइट पर रहती है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, गोपाल की माँ नहीं है। ये सुनकर आरती बहुत उदास भी हो गई थी, इमोशनल भी हो गई थी और उसके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर गोपाल के लिए डेवलप हो गया था। चलिए कहानी को बढ़ाएंगे आगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाना क्योंकि लौट कर यहीं आना। सुनते रहिए रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ। आई विल बी राइट बैक। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग। Radio Udan is a treasure of entertainment. गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बैंग बैंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं अनोखा अंकित रुआन टॉप मिक्स की शुरुआत। गुड इवनिंग दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुक वर्ड और मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा एक बार फिर हाजिर हूँ। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्रोग्राम बदलता दौर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति मलिक और कमेंट्री कलर्स में आप सभी का स्वागत है। आगे आपका हरदी लजीज, नाम है मंचले मनीष। Stay positive, stay happy, stay healthy. ओके, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आरजे पुनीत। I am inspired by Radio Udan. And what about you? My name is Fred Schroeder, and I'm the president of the World Blind Union, and you are listening to Radio Odan, A Flight of Life. For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel and download our official app from Google Play Store. Stay connected for information, entertainment and lot more on Radio Udan, A Flight of Life. वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुक वर्ड और आज आप ही की डिमांड पर पॉजिटिविटी ही बांटती है। ये दोनों हर हफ्ते घाट पर बोटिंग करने जाते हैं। आरती को क्या, आरती के मन में भी गोपाल के लिए कुछ फीलिंग्स डेवलप होने लगी हैं। एक तरफ
तरफ तो लड़कियों के मन की बात पढ़ पाना मुश्किल और दूसरी तरफ गोपाल में इतनी हिम्मत भी नहीं थी। गोपाल के घर की कंडीशन जो कि काफी खराब थी, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी। गोपाल के पापा की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। इलाज वो करवाना नहीं चाहते थे, पैसे वेस्ट हो जाएंगे। उन्हें पैसे खर्च करने थे सिर्फ और सिर्फ गोपाल की पढ़ाई पर। वो गोपाल को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस अगर आपके पेरेंट्स की आपसे हो तो आपके दिमाग में एक अजीब सा डर घर कर लेता है। गोपाल ने दुर्गा कुंड में JSR कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की थी। गोपाल को इंजीनियर बनने का कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था, पर उसके फादर चाहते थे कि वो एक इंजीनियर बने और वो उनके लिए पढ़ाई कर रहा था। बहुत टाइम से उन्होंने कोई अच्छी खबर नहीं सुनी है, ये सुनकर वो खुश हो जाएंगे। ये सोचकर गोपाल मेहनत भी करता था, पर रिजल्ट्स उस लेवल के नहीं आ रहे थे जिस लेवल के एडमिशन के लिए आने चाहिए। इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए या तो आपको AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम या फिर IIT JEE इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। अगर AIEEE की बात करें तो हर साल 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे अपीयर होते हैं एग्जाम के लिए, जिनमें से सिर्फ 20,000 को ही जगह मिलती है। ऐसे में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। गोपाल का बेस्ट फ्रेंड राघव, कश्यप और आरती तीनों ने एक कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की थी। राघव जो कि क्लास में बहुत अच्छा था, मॉक टेस्ट में राघव के जहां हाईएस्ट मार्क्स आए थे, वहीं गोपाल का स्कोर एवरेज था। एवरेज स्कोर के साथ अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा पाना बहुत मुश्किल होने वाला था। और आरती, उसने तो बस फन के लिए कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की थी। आरती जिसके पापा शहर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गए थे, उसके लिए ये कोचिंग क्लासेस फ्री भी थी, टाइम पास करने का एक जरिया भी थी और हो सकता है 12th की पढ़ाई में कुछ फायदा हो जाए, ये सोचकर आरती ने क्लासेस ज्वाइन की थी। आरती के मार्क्स कितने आ रहे हैं उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो AIEEE के एग्जाम में बैठने भी नहीं वाली है। पर कम मार्क्स आने पर गोपाल काफी उदास हो चुका था। AIEEE की मेरी रैंक बहुत ज्यादा हॉरिबल होने वाली है। हम लोग पास ही की एक जर्मन बेकरी में आ गए थे। वो देखो उसने कितने अच्छे से अपने बाल टाई किए हैं उस स्कार्फ से। आरती को गोपाल के AIEEE के कंसर्न से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस सिर्फ 10 और मार्क्स और तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, राघव ने कहा। उन 10 मार्क्स में मेरे और बाकी लोगों के बीच में 1 लाख बच्चे आते हैं। अरे तुम बाकियों के बारे में क्यों सोचते हो, सिर्फ अपने बारे में सोचो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारा एडमिशन जरूर हो जाएगा। मैं सोच में पड़ गया, किसी को एडवाइस देना कितना आसान होता है ना जब आप टॉपर हो। पता नहीं क्या होगा मेरा, उन लाखों बच्चों के साथ ही खड़ा होऊंगा जो एडमिशन नहीं ले पाएंगे। सिर्फ 3 और हफ्ते और AIEEE का एग्जाम आने वाला है। तैयारी उस लेवल की है ही नहीं, पता नहीं क्या होने वाला है। ओ ड्रीमर, क्या हुआ, किस सोच में पड़े हो? सब ठीक हो जाएगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? और तुम एग्जाम नहीं देने वाली? राघव ने पूछा। नहीं, मैं एग्जाम नहीं दूंगी। तो फिर क्या करोगी तुम लाइफ में? क्यों, मैं एक लड़की हूँ, मुझे कुछ करना जरूरी तो नहीं है। घर बैठूंगी, अपने पति के पैसों से ऐश करूंगी, बच्चे पालूंगी, घर संभालूंगी। और वैसे भी इस हफ्ते शाहरुख खान की मैं हूँ ना रिलीज होने वाली है, मूवी कैसे मिस कर दूं? उनको बोलो एग्जाम पोस्टपोन कर दें। वेरी फनी। मुझे ये सब कुछ फनी नहीं लग रहा था, मैं अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। पता नहीं क्या होने वाला है। अरे पापा, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं घर पर नहीं बैठने वाली। हाँ मुझे पता है, तुम एयर होस्टेस जो बनना चाहती हो। क्या एयर होस्टेस? राघव ने हैरानी से कहा। तुम मेरे सीक्रेट सबके सामने क्यों रिवील कर रहे हो? सबके सामने कहा, मैं ही तो हूँ, राघव बोल पड़ा। उफ़, अच्छा बाबा सॉरी। आरती और मेरी दोस्ती ज्यादा गहरी थी। राघव हम दोनों का दोस्त तो था, पर उतना अच्छा नहीं। आरती तुम एक मस्त एयर होस्टेस बनोगी, राघव ने थोड़े फ्लर्टेशियस टोन में कहा। हाँ, जैसे पापा मुझे यहाँ से बाहर जाने देंगे। मुझे लगता है मैं तो मंदिर में ही एयर होस्टेस बनूंगी। टिंग टोंग, आप यहाँ बैठिए, जल्दी ही आरती शुरू होने वाली है। टिंग टोंग, प्रसाद आपको यहीं पर सर्व कर दिया जाएगा। टिंग टोंग। ओह माय गॉड, तुम कितनी फनी हो आरती।
राघव आरती की इस बात पर पेट पकड़कर हंस रहा था, पर मुझे हंसी बिल्कुल नहीं आ रही थी। उन दोनों को यूं हंसते हुए देखकर मुझे अंदर ही अंदर और ज्यादा गुस्सा आने लगा। मैं खड़ा हो गया। क्या हुआ? तुम खड़े क्यों हो गए? मुझे जाना है, बाबा वेट कर रहे होंगे। गोपाल जब घर पहुंचा तो वहां पर सब कुछ वही पहले जैसा, डिप्रेसिंग और बोरिंग। बाबा की खांसी, खाने में दाल चावल और वो उम्मीदों भरी नजरें जो आपके लिए वहां बैठना भी मुश्किल कर देती हैं। गोपाल एक बार फिर बाबा को समझाना चाहता था कि हो सकता है कि उसका एडमिशन ना हो, इंजीनियरिंग ये सब कुछ तो नहीं है, पर उसके बाबा ये बात सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि गोपाल को इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाएगा। बाबा के सर में दर्द हो रहा था। गोपाल उनका सर दबाने लगा। उसने बाबा से कहा कि वो अपना इलाज करवा लें, जिस पर उन्होंने कहा कि वो पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते। जब गोपाल इंजीनियर बन जाएगा, उसकी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी, तो वो उसके पैसों से इलाज करवाएंगे। अभी इलाज करवाना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो इस टची टॉपिक पे ज्यादा बात करना नहीं चाहता था, पर फिर भी आज वो चुप नहीं रह पाया। अगर हमने वो 10 लाख ले लिए होते ना बाबा, तो आराम से आज आपका इलाज हो जाता और मैं किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ लेता। और वो जमीन का क्या? मैंने बाबा से कहा, हम किसान हैं, किसान अपनी जमीन कभी नहीं बेचते। बाबा हम किसान नहीं हैं, हम उस जमीन का करते भी क्या? तुम यहाँ से जाओ, जाओ अपनी पढ़ाई कर लो, तुम्हारे पेपर आने वाले हैं। जब देखो उल्टी सीधी बातें। मैं उठकर अपने कमरे में आ गया। आधी रात हो गई थी। लैंडलाइन बजा। आती मुझे नींद आ रही है। एग्जाम से पहले राघव गोपाल के घर आया था उसकी मदद करने, जो उसके वीक टॉपिक्स थे उन्हें पढ़ाने और लास्ट मिनट टिप्स देने। आप बैठिए, मैं खाना बना लेता हूँ। जब बन जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अपने माँ बाप को ये बताना कि आप फेल हो गए हो एक्चुअल में बहुत मुश्किल होता है। गोपाल और उसके बाबा ने चुपचाप खाना खाया। बाबा मेरा रिजल्ट आ गया है। क्या? और क्या रैंक है तुम्हारी? 52,043। ये अच्छी होती है? नहीं बाबा, तुम्हें अच्छी ब्रांच नहीं मिलेगी। मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा बाबा। बाबा के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल चेंज हो गए थे। उन एक्सप्रेशन से तो अच्छा था कि मैं अपने आप को गोली मार लूं। बाबा खड़े हुए और डाइनिंग टेबल के आसपास घूमने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी अच्छी रैंक क्यों नहीं आई? हर किसी की अच्छी रैंक तो नहीं आती ना। और अब मेरा मन तो था कि मैं उन्हें बोलूं कि मैं आत्महत्या कर लेता हूं, पर मैंने बस इतना ही कहा, आई एम सॉरी बाबा। वो अपने कमरे में चले गए। आधे घंटे बाद मैं हिम्मत जुटा पाया उनके कमरे में जाने की, जहाँ पर उन्होंने अपने सर पर गर्म पानी की बोतल रखी हुई थी। मैं उस बोतल से उनकी सिकाई करने लगा। मैं ग्रेजुएशन कर सकता हूँ, और उससे होगा क्या? मैं ग्रेजुएशन करने के बाद कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। ग्रेजुएट को कौन नौकरी देता है? ग्रेजुएट को कोई नौकरी नहीं मिलती। पर डोनेशन देके किसी प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग करने के लिए तो हमारे पास पैसे नहीं है ना बाबा। तो एक बार फिर ट्राई करना। एक बार ही पेपर देने के लिए कितनी टेंशन मुझे हुई थी, और ये टेंशन दोबारा। अगर आपने उस दिन जमीन के पैसे ले लिए होते तो मैं आराम से किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकता था। बाबा ने मेरे हाथ से वो गर्म पानी की बोतल ले ली। जाओ जाओ यहाँ से। आई एम सॉरी बाबा। एक तो फेल हो गए हो, ऊपर से अपने बाबा पे चिल्ला रहे हो। बाबा मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा, देख लेना, मैं एक दिन बहुत अमीर आदमी बनूंगा। अमीर ग्रेजुएशन करके। यहाँ से चले जाओ। मैं चाहता था कि बाबा समझे कि मैं भी दुखी हूँ। मेरा रोने का मन कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे हक करें, पर उन्होंने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। आज कमरे में आकर मुझे माँ की बहुत याद आई। इतने दिनों में मैंने माँ को इतना मिस नहीं किया था जितना आज मिस किया। मैं अपने आप को मार रहा था, अपने आप को धिक्कार रहा था। काश उस दिन पेपर में मैंने कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होते। काश वो दिन वापस आ जाए और वो जो गलतियां मैंने की थी वो मैं ठीक कर सकूं।
हम हमेशा रिग्रेट ही करते रहते हैं। इसके अलावा हम फेलियर के बाद कुछ और कर भी नहीं पाते। रात के 1 बज गए थे। मैंने आरती को फोन किया। तुम ठीक हो ना? वो जानती थी कि मेरा रिजल्ट आ चुका है, पर फिर भी उसने मुझे फोन नहीं किया। शायद मेरे खुद फोन करने का इंतजार कर रही थी। कल बोर्ड पर बात करते हैं। 4:30 बजे 80 घाट में मिलेंगे। ठीक है। मैंने सोने की बहुत कोशिश की, पर नींद आ ही नहीं रही थी। मैं उठा और एक बार फिर बाबा के कमरे में जा पहुंचा। बाबा शायद सो चुके थे। उनके साथ में ही वो गर्म पानी की बोतल रखी हुई थी। मैंने जाकर वो बोतल उठाई तो बाबा उठ गए। आई एम सॉरी बाबा, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। मुझे प्लीज माफ कर दो। अगर आप चाहते हो कि मैं दोबारा पेपर दूं तो मैं दूंगा। मैं सब कुछ करूंगा जो आप चाहते हो। बाबा ने मेरे सर पर हाथ रख दिया और मेरी आंखों में से आंसू बहने लगे। मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा बाबा। जाओ, जाकर सो जाओ। उस तरफ चले। मैं और आरती बोट में थे। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने बोट रोक दी। बोट चलाते चलाते मेरे हाथ दुख गए थे। आरती मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मेरे हाथ को अपने हाथों में दबा लिया। ऐसा होता है। मुझे बहुत डर लग रहा है आरती। क्यों? मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अरे ये क्या बात हुई? जो इंजीनियर नहीं बनते वो कुछ नहीं कर पाते क्या? मैंने बाबा को लेट डाउन किया है। मैंने उनका दिल तोड़ दिया। वो बस मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे और मैं ये नहीं कर पाया। और अब क्या करोगे? बाबा चाहते हैं कि मैं दोबारा पेपर दूं। और तुम? क्या तुम इंजीनियर बनना चाहते हो? हम इतने अमीर नहीं हैं आरती। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। पैसा कमाना है तो कुछ करना होगा। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्या कितनी ओल्ड फैशन बातें करते हो? तुम्हारे पास और भी बहुत ऑप्शन मिलेंगे जिंदगी में। मुझे बहुत उदास देखकर आरती ने मुझे हग कर लिया। मैंने अपने होठ आरती के होठों की तरफ बढ़ाए। हटो गोपाल, ये क्या कर रहे हो? आरती, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं कहना तो चाहता था प्यार, पर कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। हाँ, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। पर ये, अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो तुम मुझे किस क्यों नहीं कर सकती? गोपाल, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। पर मैं इस तरह तुम्हारे बारे में नहीं सोचती हूँ। मैंने अपना मुंह पीछे की तरफ कर लिया। गोपाल, तुम उदास हो। मैं क्या मेरी फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहती? मुझे बोट वापस करनी थी। मैंने बोट को फिर से वापस की तरफ चलाना शुरू कर दिया। जाओ, अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। हम चुपचाप वापस आ गए। बोट वापस करने के बाद घर की तरफ चलने लगे। आरती ने मुझे आवाज लगाई, शाम को घर पर आओगे? नहीं, मुझे नहीं आना तुम्हारे घर, और मुझसे प्लीज बात मत करो। यार गोपाल, तुम कितने पागल हो। क्यों, तुम समझी नहीं अभी तक कि मैं कितना पागल हूँ? तभी तो मैं पेपर क्लियर नहीं कर पाया। उसकी तरफ बिना देखे मैं घर की तरफ चला गया। जहाँ गोपाल का AIEEE भी क्लियर नहीं हुआ था, वहीं राघव कश्यप ने IIT JEE क्लियर किया था। 1123 रैंक आई थी उसकी। वो वाराणसी में एक सेलिब्रिटी बन गया था। अलग अलग न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आ रहे थे। हर कोई राघव को कंग्रेचुलेट कर रहा था। आर्टिकल्स में लिखा था कि वाराणसी में से सिर्फ 4 बच्चों ने IIT क्लियर किया है। उसमें से सिर्फ एक ने ही वाराणसी में पढ़ाई की है, बाकी 3 कोटा में थे। कोटा? अब ये क्या है? बाबा ने आर्टिकल पढ़कर गोपाल से पूछा, जिस पर गोपाल ने बताया कि 1/3 से भी ज्यादा जो IIT में बच्चे क्लियर करते हैं वो कोटा से होते हैं। वहाँ पर इंजीनियरिंग की तैयारी करवाई जाती है। लॉजिकली तो गोपाल को राघव के पास जाना चाहिए था, उसे कंग्रेचुलेट करने। आखिर बचपन के दोस्त जो हैं। खैर, गोपाल का बिल्कुल मन नहीं था। कहाँ वो जो एक सेलिब्रिटी बन चुका है, कहाँ गोपाल क्या करेगा वो कुछ सोच नहीं पा रहा था।
उसने बाबा से 200 रुपए मांगे थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म लाने के लिए। तब बाबा ने कहा था कि वो तो ड्रॉप करने की बात कह रहा था। गोपाल ने कहा कि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चला जाएगा, वहाँ जाके ग्रेजुएशन कर लेगा, साथ साथ तैयारी भी कर लेगा, एटलीस्ट वीकेंड्स पर घर तो आ पाएगा। पर बाबा चाहते थे कि गोपाल सब कुछ छोड़कर सिर्फ तैयारी करे। 2 कोर्स एक साथ कर पाना बहुत मुश्किल है, पर गोपाल अपना साल खराब नहीं करना चाहता था। वो राघव के पास भी गया था फेक स्माइल बनाकर उसे कांग्रेचुलेट करने, और राघव उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब उसे राघव से पूछा कि वो कौन सा IIT ज्वाइन करेगा, तो राघव ने उससे कहा कि वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेगा, क्योंकि उसका पैशन है जर्नलिज्म, और यहाँ रहकर वो जर्नलिज्म का कोर्स भी साथ में ज्वाइन कर लेगा। हमें एक बड़ी चीज मिल जाती है तो शायद उसकी इतनी अहमियत नहीं रहती। IIT छोड़कर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, दो वाराणसी का सबसे अच्छा कॉलेज है, बट स्टिल IIT के कंपैरेटिवली उतनी रेपुटेशन तो नहीं है। पर राघव, जिसका पैशन है जर्नलिज्म, वो जर्नलिज्म करना चाहता है। अपने फादर के कहने पर उसने इंजीनियरिंग की तैयारी की, और उनकी खुशी के लिए ही वो इंजीनियरिंग कर भी रहा है। खैर, उसने अपने फादर से कहा है कि यहाँ पर उसे अच्छा कोर्स मिलेगा, इसलिए वो BHU ज्वाइन कर रहा है। राघव ने गोपाल के साथ अच्छे से बात तो की थी, बट जेन्युइनली वो बिजी था, क्योंकि बहुत सारे रिलेटिव्स आए हुए थे उसे कंग्रेचुलेट करने, जिसमें गोपाल बहुत ज्यादा निग्लेक्टेड फील कर रहा था। गोपाल से राघव ने एक बार पूछा भी नहीं कि वो क्या करेगा। गोपाल ने खुद ही उसे बता दिया कि वो इलाहाबाद कॉलेज जाना चाहता है, और एक बार फिर वो IIT के लिए तैयारी करेगा, जिस पर राघव ने वो कमेंट दिया जो काफी दिल तोड़ देने वाला होता है। उसने कहा कि उसका डिसीजन अच्छा है, एटलीस्ट वो नेक्स्ट ईयर AIEEE तो शायद क्लियर कर ही ले। जब आपको IIT में एडमिशन मिल जाता है तो आप इसी तरह की बातें करते हो। इधर कोटा के बारे में सुनने के बाद गोपाल के बाबा कोटा के बारे में रिसर्च करते रहे। 1 हफ्ते के बाद उन्होंने गोपाल से कहा कि वो कोटा चला जाए। गोपाल वाराणसी छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर उसके फादर ने कहा कि उन्होंने रिसर्च की है, वहाँ पर बंसल और रेजिडेंस, ये दोनों बहुत अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर यहाँ पर गोपाल को एडमिशन मिलता है तो वो नेक्स्ट ईयर IIT पक्का क्लियर कर लेगा। बाबा ने सब कुछ फिगर आउट कर लिया था। कोटा में 1 साल की ट्यूशन फीस 30,000 रुपए है, महीने का अराउंड 3,000 रुपए लगेगा, मतलब 36,000, टोटल 66,000 रुपए। पर 66,000 रुपए 66,000 रुपीज कहाँ से लाएंगे, ये गोपाल ने अपने बाबा से पूछा। उन्होंने कहा कि 40,000 की एक FD है जो वो तुड़वा देंगे, जिसके बारे में गोपाल को उन्होंने बताया नहीं था। बाकी वो जैसे तैसे मैनेज कर लेंगे। अपनी सारी कमाई, अपनी सारी जमा पूंजी गोपाल को ये कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करवाने के लिए बाबा खर्च करने को तैयार थे। पर गोपाल ऐसा नहीं चाहता था। वो चाहता था कि वो इलाहाबाद जाकर ग्रेजुएशन कर ले और वहीं रहकर तैयारी कर ले। एक्चुअल में वो तैयारी करना ही नहीं चाहता था, पर बाबा इस बात पर एडमेंट थे। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट ट्रेन है, यहाँ से 22 घंटे लगेंगे, वो कोटा पहुँच जाएगा, और वहाँ जाकर थोड़े से मार्क्स से जो उसका इस बार एग्जाम रह गया था वो क्लियर जरूर हो जाएगा। इस बात का बाबा को विश्वास है, और वो चाहते हैं कि गोपाल कोटा ही जाए। गोपाल सोचने लगा बाबा के बारे में भी कि यहाँ पर उनकी देखभाल कौन करेगा। साथ साथ वो आरती के बारे में भी सोच रहा था। आरती ने उसे ना कह दिया है, बट स्टिल इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है। एक भी दिन वो आरती से बात किए बिना नहीं रह सकता है। वो इलाहाबाद जाएगा, कौन सा कोर्स ज्वाइन करेगा, ये सब कुछ उसने सोच लिया है। वो कैसे बता पाएगा आरती को कि वो 1 साल के लिए इतनी दूर जा रहा है। वो जब घर का काम करने लगा तो बाबा ने उसे रोक दिया। अब गोपाल को थोड़ा गुस्सा भी आ गया। उसने कहा कि 40,000 रुपए ही तो हैं आपके पास, बाकी के पैसे कहाँ से लाओगे? उसके अलावा आने जाने का खर्चा, किताबों का खर्चा, एंट्रेंस फीस के लिए फॉर्म भरने का खर्चा, बहुत सारे पैसे चाहिए। जितना वो सोच रहे हैं उतने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने अपनी उंगली गोपाल को दिखाई, जिसमें एक अंगूठी उन्होंने पहनी हुई थी। उन्होंने कहा कि ये अंगूठी उनके किसी काम की नहीं, और उसकी माँ के कुछ जेवर भी पड़े हैं, वो सब कुछ बेच देंगे। जब गोपाल इंजीनियर बन जाएगा, उसकी नौकरी लग जाएगी, पैसा कमाने लगेगा, तो वो ये सब कुछ वापस ला सकता है, और उनकी लाइफ में उसके बाद खुशियां ही खुशियां होंगी। गोपाल ने कहा कि अगर बाबा बीमार हो गए, अगर उन्हें पैसे की जरूरत हुई, तो वो क्या करेंगे? जिस पर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इंजीनियर बन जाओगे तो मेरी उम्र 10 साल छोटी हो जाएगी, बीमार होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम्हारी माँ भी यही चाहती थी कि तुम एक इंजीनियर बनो। अब कुछ और बोलने का सवाल पैदा ही नहीं होता था। गोपाल को अपने बाबा के लिए, अपनी माँ के लिए ये करना ही था।
उसे 1 साल के लिए वाराणसी से आरती से दूर जाना ही होगा। तुम जाओगे ना कोटा? अगर आपको खुशी होगी तो जरूर जाऊंगा। बाबा के चेहरे पर हंसी आ गई थी और AIEEE के एग्जाम के बाद पहली बार बाबा ने मुझे हक किया। मैं तुम्हें यहाँ सामान दिलाने आई हूँ, इसका मतलब ये मत समझना कि तुम्हारे जाने से मैं दुखी नहीं हूँ। पता नहीं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी, बिल्कुल मन नहीं लगेगा मेरा। काश मैं तुम्हारे साथ जा पाती। तो फाइनली गोपाल की जिंदगी ने एक नया टर्न ले लिया। क्या गोपाल कोटा जाकर पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर पाएगा? क्या अपने बाबा के सारे सपनों को पूरा कर पाएगा? आरती और गोपाल का रिश्ता क्या नेक्स्ट स्टेज पर जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं और जवाब पाने के लिए अब आपको रुकना ही होगा। हम बात करेंगे अगले हफ्ते इसी समय इसी शो में। तब तक कीजिए इंतजार, दिल को रखिए थाम कर, और आप अगर मुझ तक पहुंचना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही सिंपल है। आप YouTube की इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने प्यारे प्यारे फीडबैक मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं nisha@radioudan.com पर, या फिर हमारी वेबसाइट जो कि है www.radioudan.com, वहां जाकर भी एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं। चलिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। Till then, stay fit, stay healthy, keep loving, keep laughing, and keep listening to Radio Udan, a flight of life. Bye bye.